दोस्तों बात करते हैं, मैं विकास सर आपके सामने हाजिर हूँ। बात करते हैं सबसे पहले जीके में। और जीके में लेवल है हमारा 6। मैंने आपको बता रखा है कि 1000 से लेकर 2000 3000 तक बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले करते हैं लेवल 6 में। चोरा चोरी कांड किस वर्ष में हुआ था? 1922 में हुआ था। क्योंकि जो चोरा चोरी की कहानी क्या है कि 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने शुरुआत की थी। इस असहयोग आंदोलन में ये कहा गया था किसी प्रकार की हिंसात्मक घटना नहीं होगी, अंग्रेजों को हमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना है, जिसे असहयोग आंदोलन क्या कहा गया है। और यह असहयोग आंदोलन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसकी शुरुआत जनता जनार्दन और आम व्यक्ति के द्वारा किया गया था। यह आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा। 1920 में यह आंदोलन शुरुआत की गई थी और 1922 तक चली थी। 1922 में गोरखपुर के अंदर एक जगह है चोरा चोरी, जिससे 22 पुलिस वाले को जिंदा मार दिया गया था। जब 22 पुलिस वाले को जिंदा मार दिया गया था तो गांधी जी ने इस आंदोलन को रोक दिया था, जिसे चोरा चोरी कांड के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि चोरा चोरी कांड किस वर्ष में होता है, आप बता सकते हैं 1922 में। फिर आते हैं हम शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, यानी लाला लाजपत राय को आपको पता होगा। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को जाना जाता है क्योंकि लाला लाजपत राय ने सबसे ज्यादा एकता समानता पर बल दिया था। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। जब साइमन कमीशन 1927-1928 में लगभग 1928 में भारत आया था तो लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया था। तो गो बैक टू साइमन कमीशन वापस जाओ। और उससे भी लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और भारत के 3 शेर में से जो हमारे एक शेर है लाला लाजपत राय, और दूसरा शेर जो था हमारा जो शेरे पंजाब कहते हैं वो है आपके सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद। और प्रथम शेर जो थे हमारे वो 3 वीर थे। उन 3 वीरों के एक साथ नाम लेते हैं हमारे। आपको पता होगा 3 वीरों में से एक शहीद होने वाले व्यक्ति थे आपके जो थे आपको पता होगा जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। दोस्तों ये 3 शेर थे हमारे। इन तीनों शेर को एक साथ में एक शेर के नाम लेते हैं 3 शेर के साथ और एक बात याद होगा। चलिए बात करते हैं 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। यानी भारत साइमन कमीशन 1928 में आया था, उसका बहिष्कार किया गया। कौन सा आंदोलन दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है? तो सविज्ञा आंदोलन, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में दांडी क्षेत्र था जहाँ से गांधी जी ने 2 मुट्ठी नमक उठा करके इसका विरोध किया था। और गांधी जी ने नमक पे आंदोलन किया था क्योंकि नमक पे हमें टैक्स देना पड़ रहा था। तो गांधी जी ने कहा था कि हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे, हम भारत का नागरिक, हम क्यों टैक्स दें। उसका विरोध हुआ था। तो गुजरात में दांडी है। दांडी किस राज्य में? तो गुजरात में है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरुआत किया था? 1 अप्रैल 1917 का चंपारण में हुआ था। 1 अप्रैल 1900 चंपारण में हुआ था। 18 में हुआ था आपका गुजरात के खेड़ा जिला में और अहमदाबाद में भी आगे हुआ था। बात करते हैं 1942 में गांधी जी ने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1922 में 1942 में हुआ था। गांधी जी ने कहा था रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था, जिससे रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने जो लोग पकड़े जाते थे उसे जेल में डाल देते थे। फिर आता है जलियांवाला बाग किस हत्याकांड के नाम से आता था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। आप लिख लीजिए, मैंने 1919 ले रखा है, यहाँ पर पूरा होगा 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। दोस्तों कुछ कंडीशंस है जिसके कारण आपको लिखने में देखने में समस्या हो रही है, क्योंकि मेरे पास जो टेक्निकल सिस्टम नहीं है, मेरे पास जो टेक्निकल चीज है जिससे मैं आपको पढ़ा सकूँ। तो आपका दोस्त, आपका सर जितना नॉलेज है, जितना आपको बेस्ट कर सकता है वो इसी हालत में कर सकता है, क्योंकि आप जान ही रहे आजकल का फाइनेंशियल कंडीशन कितना खराब है। मैं आपको क्या बताऊँ फोन करके। तो फ्रेंड बात करते हैं पंजाब के बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो 1905 में बंगाल की विभाजन हुई थी। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो दोस्तों ये आपको मैं बताता रहता हूँ, लेवल 6 था हमारा जीके का। और मैं आपको बताता हूँ कि जितना आप लोग सहयोग दोगे उतना मेरा और आपका दोनों का रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। इसलिए आप लाइक आप अपना प्यार देते रहे। आप लोग वीडियो देख लेते हो और आगे छोड़ देते हो। ये वीडियो दोस्तों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी गरीब बच्चे का जो हालत खराब है बच्चों का, उसका सुधार हो जाए। तो मैं आपको हमेशा जनरल नॉलेज लिखवाता रहता हूँ। और दोस्तों कृपया करके आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएं। आप इसको लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़ेगा और मैं आपको और करवा सकता हूँ। आपका सर विकास सर।